हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है। आज हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको कंसीडर करनी होगी और इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल भी अगर हमको गिवन है, जैसा कि मैंने कहा कि जो नीचे वाली सरफेस है इसका पोटेंशियल है V और ऊपर वाली सरफेस का जो पोटेंशियल है वो है V माइनस dV, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसका है, dV का है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर कर लिया R। दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर किया। मैंने कहा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट है A और इस दूसरी वाली सरफेस पर एक पॉइंट है B। यहां पर जो ऊपर वाली सरफेस है इसके पॉइंट B पर मैंने अगर कोई भी एक टेस्ट चार्ज रखा, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने यहां पर 1 कूलम का। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पॉइंट B पर कोई 1 कूलम का चार्ज रखूंगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास कोई भी पॉइंट मैंने कंसीडर किया, मान लिया A और यहां पर मैंने कहा पॉइंट B। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, तो आपको पता है कि जो पॉइंट A है यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। मैंने मान लिया ऐसा कि इस A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट और जैसे जैसे इस चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। मैंने कहा इस पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 5 वोल्ट है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, हमको पता है कि वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो देखिए कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपको कैसी दिख रही है, वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ दिख रही है, क्योंकि इस चार्ज से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे हम इस चार्ज के पास आते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास कोई निगेटिव चार्ज होता तो उसके लिए मैं क्या करता, तो देखिए उसके लिए भी अगर मैं कोई दो पॉइंट कंसीडर करता निगेटिव चार्ज से, एक पॉइंट होता A और एक पॉइंट होता B। मान लिया मैंने कि जो A पॉइंट है हमारा, यहां पर जो पोटेंशियल है वो है -10 वोल्ट और B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है -5 वोल्ट। मैंने यहां पर माइनस क्यों माना है, क्योंकि हमको ये पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है और निगेटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है उसे हम निगेटिव ही कंसीडर करते हैं। और निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, वो टूवर्ड्स द चार्ज होती है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि -10 और -5 में बड़ा कौन सा है, तो आपको पता है कि -5 ज्यादा बड़ा है कंपेयर देन -10 के। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, देखिए -5 से -10 की तरफ है, यानी कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो देखिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज में हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर देखूं, जो हमारे पास दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगी, यानी कि नीचे वाली प्लेट से ऊपर वाली प्लेट की तरफ होगी। और मैं यहां पर अगर कहूं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहां पर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अगर यहां पर मैं B पॉइंट पर कोई एक चार्ज रखता हूं 1 कूलम का, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो भी किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं इस पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक लेकर के जाना चाहूं, तो मुझे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और B से A तक की जो डिस्टेंस है वो है dr, यानी कि मुझे जो डिस्प्लेसमेंट करना होगा वो कितना होगा, dr होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो हमको पता है कि अगर मैं किसी भी चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वो QE के बराबर होता है। यहां पर मैंने Q की वैल्यू मानी है कितनी, 1 कूलम। तो यहां पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वो E के बराबर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में भी होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर भी होगा। अब अगर मैं यहां पर इस B पॉइंट से पॉइंट A पर इस 1 कूलम चार्ज को लेकर के आता हूं, तो मुझे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, dr। तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का एंगल कितना होगा,
तो ये एंगल होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। तो अगर मैं बी से ए तक के लिए वर्क कैलकुलेट करूं तो वो होगा WBA इज इक्वल टू F इन डॉट DR। अब अगर इस डॉट प्रोडक्ट को मैं ओपन करूं तो ये होगा FDR cos थीटा। तो F की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? E की वैल्यू प्लेस कर सकता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा EDR cos थीटा, और cos थीटा की जगह पर मैं क्या वैल्यू रखूंगा? 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हम 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, यानी कि ये हो जाएगा EDR। ये किसकी वैल्यू आ गई? वर्क फ्रॉम बी टू ए। और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। हमने पहले भी ये पढ़ रखा है कि अगर किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाने में जो वर्क किया जाएगा वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। यानी कि अगर इसको मैं मैथमेटिकल लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा VA माइनस VB, यानी पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम बी टू ए अपॉन चार्ज, यानी कि एक यूनिट चार्ज। अगर मैं यहां पर देखूं कि जो इनिशियल पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल है वो कितना है? V माइनस DV, और फाइनल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो V के बराबर है, जिसकी वैल्यू अगर मैं यहां पर प्लेस करूं तो वो होगा V माइनस DV इज इक्वल टू WBA अपॉन 1, क्योंकि ये कूलाम कितना चार्ज हमने कंसीडर किया? 1 कूलाम का चार्ज हमने यहां कंसीडर किया है। अगर यहां पर देखा जाए तो ये V और ये V एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? यहां से बचेगा WBA इज इक्वल टू DV। हमारे पास वर्क की एक और इक्वेशन आ गई जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं इक्वेट करता हूं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट करूं तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी -EDR इज इक्वल टू DV। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो होगा E इज इक्वल टू -DV बाई DR, और यही होगा हमारा फाइनल इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है DV और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है DR, तो इन दोनों का यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। यानी कि यहां पर देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच और A और B के बीच की जो डिस्टेंस है DR, इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। और यहां पर ये जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है। ये आप अपने ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका यूज हम लोग आगे भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।